जब सवाई भोज ने पूछा कि यह टीका किसके नाम का है, तो ब्राह्मणों ने बताया कि वे गढ़ बूंदवाल के राजा सोलंकी की पुत्री का नारियल लेकर आए हैं और सवाई भोज से सगारत करने की इच्छा रखते हैं। यह सुनकर सवाई भोज संकोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि वे तो घर छोड़ चुके हैं, इसलिए यह प्रस्ताव किसी अन्य राजा को भेजा जाए। तभी उनके भाई नियाजी जोर से हंस पड़े और बोले, दादाजी, यह टीका हमारे पास ही आया है। नियाजी ने चतुराई से सुझाव दिया कि ब्राह्मणों का मान रखते हुए टीका नारियल स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन राजकुमारी का विवाह दादा रावल जी अर्थात राणा दुर्जनसाल से करवा दिया जाए। सवाई भोज ने यह बात मान ली। ब्राह्मणों का आदर सत्कार हुआ, उन्हें भोजन कराया गया। प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने दरबार के वैभव, सवाई भोज की रंगीली सूरत, महलों, आभूषणों और देवालयों की प्रशंसा में गीत गाए। सेवा से संतुष्ट होकर सवाई भोज ने प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक घोड़ा और वस्त्र भेंट किए। मुख्य सोने का नारियल सवाई भोज ने अपने पास रखा और विवाह हेतु दूसरा नारियल लेकर नियाजी राणा दुर्जनसाल के दरबार पहुंचे। राणा ने हंसते हुए पूछा, आज किसका टीका लाए हो? नियाजी ने उत्तर दिया कि वे गढ़ बूंदवाल के राजा सोलंकी की पुत्री का विवाह प्रस्ताव उनके लिए लेकर आए हैं। राणा चौंक गए, बोले, भाई नियाजी, इस 80 वर्ष की उम्र में मेरा उपहास क्यों? उन्होंने कहा कि वे 8 विवाह कर चुके हैं। अब यह उम्र ईश्वर स्मरण की है, न कि 9वें ब्याव की। पर नियाजी ने समझाया, यह सींत मींत का ब्याव है और अब बूझ सावा हाथ आया है। यह सुनकर राणा मान गए और तय किया कि विवाह आँखा तीज को होगा। इसके बाद राणा ने अपनी 9वीं शादी के लिए 52 देशों में न्योते भेजे। रणथंभौर, अजमेर, दिल्ली, कन्नौज, जैसलमेर, अमरकोट सहित दूर दूर तक। विशेष संदेश सवाई भोज को भेजा गया कि वे अपनी बारात और 9 लखा घोड़े अवश्य लाए। केसरिया कसुमी वस्त्र, कलंगियां, सोने के कड़े, हाथियों पर स्वर्णम बाड़ियां, 24,000 घोड़ों की सेना और ऊंटों पर लदा अपार धन। जब बारात प्रस्थान के लिए तैयार हुई, तब महल की 5 सुहागिन स्त्रियां राणा रावल जी को पीठी लगाने बैठी। 80 वर्ष के दूल्हे को हल्दी लगाते हुए स्त्रियां मजाक और मंगल के लोक गीत गाने लगी। थैं तो कर लाड़ा सो गठड़ा, थैं तो कर सायजादा सो गठड़ा। वे गीतों के माध्यम से राणा को एक राजकुमार की तरह सजने और तैयार होने के लिए कह रही थीं।